नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं NES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू में कई जगह पर जो है वो बारिश जो है वो इस समय हो रही है और लगभग अगर देखा जाए तो हर जगह इस समय बारिश हो रही है। तो बारिश का कई लोग लुत्फ़ भी उठाते हैं कि मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा, इस चीज़ का आनंद लेने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप बारिश का मज़ा ना लें, कुदरत की अपनी जो मर्ज़ी है वही होना है। पर सबसे बड़ा नुकसान इस समय इस बारिश से जो होने वाला है वो ये होने वाला है, क्योंकि किसानों की अगर फसल की बात करें तो किसानों की फसल जो है वो इस समय पक चुकी है, लगभग तैयार है। उसमें से चाहे वो परमल की बात करें या फिर बड़ी ही हमारे जम्मू से या फिर आरसपुरा की बड़ी मशहूर बासमती की अगर बात करें तो उसे काफ़ी नुकसान जो है इस बारिश की वजह से हो सकता है। क्योंकि जब भी इन दिनों में बारिश होती है तो किसानों का जो चेहरा है वो मायूस हो जाता है, क्योंकि वो उनकी जो खड़ी फसल है जो इस समय पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और पूरा उनका जो साल भर का अगर मैं बात करूं या 6 महीनों की बात करूं जो उनका घर चलता है वो किसान की इसी फसल से चलता है। तो कई लोग तो इस बारिश का आनंद लेने की कोशिश करते हैं कि चलिए हम मज़ा लेंगे, चाय पकौड़े खाएंगे, तो उनका ज़्यादा जहन में ये चीज़ रहती है। पर उनको मैं ये बता दूं कि जो आप दिन भर में खाना खाते हैं, जिसको किसान बड़ी मेहनत से तैयार करता है, तो कहीं उनके जहन में ये भी होना चाहिए कि भाई साहब ये जो बारिश है ये काफ़ी नुकसान उन किसानों को दे रही है। जो किसान खेतों में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है और साल भर का अपना घर तो चलाता ही है, पर लगभग आपका भी घर चलाता है। आपको भी खाने की जो चीज़ें सुविधाएं जो घर में मिलती हैं वो किसान ही इसकी जो है वो सारी बुआई करता है, रखवाई करता है और अंत में वो उसे मंडियों में बेचकर अपने रोजगार के साथ साथ आपका भी पेट पालता है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश इस समय जो हो रही है, ये बारिश जो है ये काफ़ी नुकसान इस समय फसल को दे सकती है। और लोगों को बस एक ही सोच रहती है कि इन दिनों में जब फसल तैयार होती है, किसान कहते हैं कि मौसम जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छी धूप निकलनी चाहिए, जिससे फसल जो है वो बढ़िया तरीके से घर आ सके, मंडियों में जा सके। नहीं तो जब भी आप यकीनन है मंडियों में इस फसल को बेचने के लिए जाएंगे, वहाँ से भी अगर हल्की सी भी गीली हो तो मंडियों में भी बेची नहीं जाती है। तो अगर धूप ही नहीं निकलेंगी तो आप उसे सुखाएंगे भी कहाँ। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस मौसम के साथ जुड़ी होती हैं। खाली हमारा बारिश का लुत्फ़ लेना या फिर चाय पकौड़ा ही हमारा जहन में नहीं दौड़ना चाहिए। हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान इस समय बड़ा मायूस होता है। अगर पिछली बार की बात करें तो जब बारिश हुई थी तो आप सबको पता है कि वो जो फसल थी बासमती, अगर मैं आरसपुरा सेक्टर की स्पेशली बात कर लूँ, रामगढ़ सेक्टर की कर लूँ, अखनूर सेक्टर की कर लूँ, मड सेक्टर की कर लूँ, कहीं की भी अगर मैं बात करूँ तो वो बासमती जो थी वो उठाई ही नहीं गई थी। खेतों में ही वो जो है वो एकदम से मिट्टी हो चुकी थी, उसकी लगभग जो है वो पूरी की पूरी जो पैडी थी वो झड़ चुकी थी। तो बड़ा मुश्किल हुआ था उस समय किसानों को। पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, मौजूदा सरकार को किसानों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि काफ़ी मुआवजा जो है वो किसानों को मिला। किसानों को तो ये भी कहना था कि पहली बार अगर बात करें जम्मू की तो फसल का मुआवजा जो है वो किसानों को मिला है। उसमें से चाहे जिन किसान क्रेडिट कार्ड भी लिया था उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रेडिट कार्ड का मुआवजा मिला था। उसके बाद जो लोगों की फसल खराब हुई थी तो सरकार ने भी उनको मुआवजा दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सब तरफ नुकसान होता है। आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपका जो आने वाला जो दान है, उसके जो चावल हैं उसके रेट बढ़ जाएंगे। एक बार अगर फसल टूट जाए तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हर जगह हर चीज़ के सेक्टर के रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो व्यापारी वर्ग से लेकर किसान से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर ये बारिशें जुड़ी होती हैं, ये मौसम जुड़े होते हैं। तूफान बारिश जो है इन दिनों में किसान को भारी नुकसान तो देती है, सरकार को नुकसान दे देती है, आप लोगों को नुकसान दे सकती है। तो हम बस अपने चैनल के माध्यम से यही करेंगे, कह ही सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि इस दिनों में जब बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो किसानों को करती है। तो आप भी एक दुआ करें कि ऐसा ना हो, उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिशें जो है इन दिनों में ना हो, जिससे हमसे लेकर सरकार से लेकर आप लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो। बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए।
देखते रहिए न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।